हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस चैप्टर में कि कैसे किस प्रकार से आनुवंशिकता को आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उन्हें डिस्कस कर रहे थे। देख लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से टर्म्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अभी तक हमने बात कर ली है डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, एलील, जीन लोकस और इसी के साथ हमने बात कर ली है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इसी के साथ हमारे पास कुछ और वर्ड्स आए हैं, जैसे कि हमने बात की कैरेक्टर क्या होते हैं और ट्रेट क्या होते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कैरेक्टर्स और ट्रेट के बारे में। हमने कहा कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, अगर मैं कहूँ कैरेक्टर और सेकेंड हमारे पास आता है ट्रेट। कैसे हम देखते हैं कैरेक्टर को? मैंने कहा कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर आई कलर, आंखों का रंग, ठीक है। आई कलर एक कैरेक्टर है, गुण है। मैंने कहा कि ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट यहाँ पर कैरेक्टर की अलग अलग फॉर्म्स जो होती हैं उन्हें हम ट्रेट कहते हैं। अब आई कलर के अलग अलग फॉर्म्स आपके पास कैसी होती हैं? आप कहते हैं ब्लैक आई या आप कहते हैं ब्राउन आई, ठीक है। आपने क्या सारे ही, अगर हम देखें सारे, तो सारे क्या बता रहे हैं? एक ही चीज को बता रहे हैं, दैट इज कलर, आंखों का रंग हमें बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, अलग अलग फॉर्म से। आपने कहा किसी की आईज कैसी होती हैं? ब्लैक होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं। अलग अलग कलर्स हम देख रहे हैं और ये सारी जो चीजें यहाँ पर हैं वो बात कर रही है आई कलर की। तो आप देख रहे हैं कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है। कैरेक्टर क्या है? एक कैरेक्टर को बताता है और कैरेक्टर्स की अलग अलग जो फॉर्म्स आपके पास आते हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रेट कहलाती हैं यहाँ पर। क्लियर है इतनी बातें? अब हम बात करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रह जाते हैं हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। क्या मतलब होता है इसका? सबसे पहले हमने कहा हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर एलील को। आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? एलील क्या होते हैं, ठीक है। एलील क्या होते हैं हमने कहा। उससे पहले हमने कहा जीन क्या होते हैं। आपको इन वर्ड्स को समझना पड़ेगा। जीन क्या है? यूनिट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज नोन एज जीन। उसे हम जीन कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा जीन्स हमेशा पेयर में रहते हैं, जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। तो हमने कहा कि जीन पेयर में जो जीन्स होते हैं वहां पर दो दो जीन हमारे पास आते हैं। वो क्या होते हैं? अल्टरनेट कैरेक्टर्स को वहां पर शो करते हैं, सेम लोकस में पाए जाते हैं और अल्टरनेट कैरेक्टर। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी को। हमने कहा यहाँ पर जो जीन पेयर हैं ये सेम कैरेक्टर के लिए कोड करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। कैपिटल टी जो बताता है कि ये क्या है? टॉल है। स्मॉल टी जो बताता है ये ड्वार्फ है या फिर कैसा है? बौना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? ये जीन पेयर है लेकिन ये दोनों क्या है? उस जीन के एलील हैं। जैसे कि मैंने कहा, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि यहाँ पर आपके पास अगर हम हाइट को देखें तो एक आपके पास ये सिचुएशन आती है, एक ये आती है और एक ये आती है। तीनों सिचुएशन आपको बता रहे हैं सेम कैरेक्टर के बारे में। ऐसा नहीं है कि तीनों सिचुएशन के लिए आपके पास अलग अलग तीन प्रकार के क्या होंगे? जीन पेयर होते हैं। जीन पेयर हमारे पास एक ही होगा, या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। तो तीनों क्या बता रहे हैं? जीन्स की फॉर्म्स को बता रहे हैं, ठीक है। इसमें जो जीन पेयर है वो दोनों जीन पेयर क्या है? डिपेंड करता है कि सेम ट्रेट को कोड कर रहे हैं या डिफरेंट ट्रेट को कोड कर रहे हैं। तो इन्हें हमने क्या कहा था? एलील्स कहा था। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? एलील्स आ जाते हैं। अब हमने कहा कि अगर एलील्स क्या है? सेम ट्रेट को कोड कर रहे हैं, सेम ट्रेट को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं या सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम या समान। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट या असमान, ठीक है। होमोजाइगस का मतलब है कि जहां पर दोनों एलील एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन आए हैं। आपने कहा होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पर है क्योंकि दोनों जो एलील हैं वो सेम ही होंगे, सेम ही ट्रेट को कोड करेंगे, समान होंगे। हेटेरो में आपने कहा जस्ट अपोजिट आपका आ जाता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट ट्रेट को यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर
शो करेंगे, दोनों क्या करेंगे, अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब दोनों में से कैरेक्टर कौन आएगा वो डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है। जैसे कि हमने डोमिनेंट और रिसेसिव की बात की थी, मैंने कहा इन दोनों में से जो ज्यादा प्रभावी होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आप कह लीजिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो अपने कैरेक्टर को दिखाएगा। जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अपना कैरेक्टर यहाँ पे नहीं दिखा पाएगा। कैरेक्टर कब दिखाएगा, जब स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं होगा। हमने कल यही बात की थी कि क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रॉन्ग किसके सामने होगा, जो उससे थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। अगर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया है तो उसके सामने वो कैसा होगा, वीक कहलाएगा। तो हमने यही कहा कि स्मॉल टी जो है वो कब अपने कैरेक्टर को शो करेगा, जब यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन आएगी। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है होमोजाइगस कंडीशन, तभी स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को दिखा पाता है। अगर ये कंडीशन आ गई मीन्स ये अपने कैरेक्टर को नहीं दिखा पाएगा, इसीलिए हमने इसे क्या कहा था, रेसेसिव या अप्रभावी कहा था। अब यदि आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को समझ गए हैं, तब आप समझ सकते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप को, ठीक है। इससे पहले होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हेटेरोजाइगस के बारे में आपको कहा गया है, द प्रीफिक्स हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है या अलग होता है या भिन्न होता है। एंड जाइगस मीन्स अपेयर। आपने कहा दो पार्ट्स में तोड़ दो इसे, हेटेरो प्लस जाइगस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जाइगस का मतलब होता है पेयर, यानी कि भिन्न जोड़ा या अलग जोड़ा, ऐसा जोड़ा जो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं है, समान नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसे हेटेरोजाइगस कहा है। The organism in which both the genes of a character are unlike is said to be heterozygous और hybrid। आपने कहा जब किसी कैरेक्टर या किसी गुण के लिए एक जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है और वहां पर जीन पेयर में जो दोनों होते हैं वो क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, समान नहीं है, तो उसे हम हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है संकरित, संकरित का मतलब होता है मिक्स, संकरण का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग होता है, ठीक है। संकरण करा दिया है, संकरण यानी कि आपने दो अलग अलग चीजों को लिया और मिक्स कर दिया है, तो सेम वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। सच ऑर्गेनिज्म डू नॉट ब्रीड ट्रू ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया है कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए, अब हमने कहा कि यहाँ पर आप क्या करा देंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करा देंगे, तो फिर भी आपके पास प्योर फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि एलील क्या है, सेल्फ कराओगे। सेल्फ का मतलब क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करवाना, ठीक है। फिर भी आपके पास क्या होगी, प्योर फॉर्म नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट यहाँ पर क्या होंगी, एलील होंगे। नेक्स्ट होमोजाइगस आता है, आपने कहा प्रीफिक्स होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब होता है समान, जाइगस का मतलब होता है जोड़ा, एक ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों जीन कैसे हैं, समान है, ठीक है। The organism in which both the genes of a character is said to be a homozygous or genetically pure for that character, it gives rise to offspring having the same character on self-breed। आपने कहा इसमें क्या होंगे, होमोजाइगस में जो जीन होते हैं, जीन के जीन पेयर जो होता है जिसमें दोनों एलील जो होते हैं सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सेम कैरेक्टर होंगे। जब सेल्फ ब्रीड कराई जाती है, सेल्फ ब्रीड का मतलब होता है कि कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से ही कराना, और जब क्रॉस कराते तो आपके पास प्योर फॉर्म ही आएगी, ठीक है। ये है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के आपके पास एग्जांपल। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर क्रॉस की, कि क्रॉस किसे कहते हैं। अभी हमने क्या बोला था, हम कह रहे थे कि हमने जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया। तो क्रॉस का क्या मतलब होता है उसको समझेंगे, उससे पहले जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझ लेते हैं। मैंने कहा मैं एक आपको कंडीशन दे रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये भी होगा टॉल और ये भी होगा टॉल, दोनों टॉल है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस ये है कि ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। ये होमोजाइगस ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। इतना डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ कि इसमें और भी डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, अगर मैंने कहा दोनों लंबे हैं लेकिन दोनों समान नहीं है, दोनों क्या है आपको सिमिलर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा ये शुद्ध रूप से लंबा है, ये प्योर टॉल कहलाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने कहा ये लंबा तो है लेकिन शुद्ध रूप से नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जो एलील हैं, ये वाला आपका क्या कहलाएगा, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है, आपने कहा ये वाला आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध रूप से लंबा नहीं है। शुद्ध रूप से लंबा कौन होगा, ये आपका शुद्ध रूप से लंबा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो ट्रेट हैं यहाँ पर वो सेम ही, दोनों जो एलील हैं वो सेम ट्रेट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपने क्या कहा, प्योर टॉल होगा।
कैसा होगा? शुद्ध रूप से लंबा होगा। कैसा पौधा होगा? शुद्ध रूप से लंबा पौधा होगा, क्योंकि क्या है, आप हमने अभी बात की है किसकी, यहाँ पर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस में आपने कहा हमेशा क्या होगा? प्योर टॉल होता है। ये प्योर नहीं होगा, ये क्या होगा? संकरित होगा। तो मैंने कहा कि जब हम जीन की स्थिति पर देखते हैं, हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके दो नजरिए होते हैं, क्योंकि आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने कहा कि हम दो चीजों को लेकर के किसी को एनालाइज करते हैं। एक तो आपने देखा फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, आपको जैसा दिखा आपने वैसा ही रिजल्ट निकाला, एक तो ये सिनारियो हो सकता है। सेकंड हमने कहा हम क्या करेंगे? जीन्स की पोजीशन देखेंगे, जीन की लोकेशन देखेंगे, जीन का अरेंजमेंट देखेंगे, यानी कि जीन की स्थिति आपको देखनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास दो वर्ड्स आते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप आप समझ चुके होंगे, ये रिलेटेड है जीन से रिलेटेड, यानी कि जीन्स की स्थिति के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं जीनोटाइप है। जैसे कि अगर हमने अभी तक क्या बात की, ये है प्योर, ये प्योर नहीं होगा। तो हम किस बेसिस पे ये कह पा रहे हैं? क्योंकि हमें दोनों लंबे दिख रहे हैं, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की जो लंबाई है वो समान हमें दिखाई दे रही है, फिर भी हमने किस बेसिस पे कहा कि ये प्योर टॉल होगा और ये प्योर टॉल नहीं होगा? हमने कहा जीन्स की स्थिति के आधार पर हमने देखा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये जीनोटाइप है। ये क्या होगा? जीनोटाइप होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, इसका मतलब है कि आपने क्या देखा? किसी को देखा, जस्ट आपने देखा, और आपने जब देखा तो आपको दोनों लंबे दिखाई दिए। अब आपने ये नहीं कहा है कि कौन प्योर टॉल होगा और कौन इम्प्योर टॉल होगा, आपने सिर्फ ये कहा कि दोनों क्या है? लंबे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब होता है कि आपने कैसे देखा। अब जब हम लॉज के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दोनों चीजें आती है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। आपसे पूछा जाता है रेशियो, आपसे कहा जाता है कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो दोनों में डिफरेंस आता है। अगर मैं कहूँ इन दोनों का रेशियो क्या होगा, आपने कहा कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, क्योंकि दोनों टॉल हैं। अगर फिनोटिपिक बेसिस पे हम देखा, अगर जीनोटिपिक बेसिस पे आप देखोगे, आप कहोगे 1:1। 1 कैसा है? प्योर टॉल है, और 1 कैसा है? यहाँ पे इम्प्योर टॉल है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो के बारे में हमने बात कर ली है, और अच्छे से हम तब समझेंगे जब हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे? लॉज को डिस्कस करेंगे। तो अब आपके पास जो और वर्ड्स आते हैं, दैट इज मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड को आप तब समझेंगे जब हम ये समझेंगे क्रॉस कैसे कराया जाता है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा हम आएंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। हमने कहा कि रिप्रोडक्शन में क्या कराया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे लैंगिक जनन के। लैंगिक जनन में हमने कहा कि दो जनक होते हैं। जब दो जनकों के गैमेट का निर्माण होता है, उन वो क्या होते हैं? मेच्योर होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, तब आपके पास F1 जनरेशन या नया रिजल्ट आपके पास देखने को मिलता है। कैसे? हमने एक प्लांट लिया, आपके पास एक आता है ये वाला फ्लावर, ठीक है, सेम आपके पास दूसरा एक फ्लावर आएगा। चलिए, अब ये क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट है, जिसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हमने कहा क्रॉस एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्रॉस का मतलब ये है कि हमने क्या कहा, हमने देखा कि एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, हमने कहा एक लंबा पौधा हमारे पास आता है, एक बौना पौधा हमारे पास आता है, सेम है। जैसे कि अभी हम जब मैंडल्स के लॉ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मैंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पर, मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने देखा कि मटर के पौधे में वैरायटी देखने को मिल रही है। आपने डिफरेंस उन्होंने देखा कि कोई तो मटर का पौधा लंबा था और कोई बहुत छोटा था, बौना था। तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें यहाँ पर इंटरेस्ट उनका आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर मटर का ही पौधा है और दोनों में क्या है? वेरिएशन आपको देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ कि एक की हाइट ज्यादा हो गई है, एक की हाइट कम हो गई है? ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा क्या हो अगर दोनों पौधे के बीच में हम क्या कराएं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कराएं आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से। हम कृत्रिम रूप से मतलब ये होता है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि हमारे पास दो यहाँ पर फूल आ गए हैं, दो फ्लावर हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है? पॉलिनेशन के लिए फ्री है दोनों। हो सकता है कि दोनों के बीच में परागण या पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाए, हो सकता है कि तीसरा या चौथा और भी पौधे होंगे उनके बीच में पॉलिनेशन हो जाए, हमें नहीं पता है कि किसके बीच में पॉलिनेशन हो रही है। जिन दो पौधों के बीच में पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, आपने कहा जो आगे की जो जनरेशन आएगी, जो आपके पास रिजल्ट आएंगे, वो दोनों के जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन होगा।
तो हम क्या देखना चाहते थे, एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच में अगर हमने यहाँ पर परागण की प्रक्रिया करा दी, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद आपके पास जो मटर के दाने आए, जब आपने उन मटर के दानों को बोया, अब आप देखना चाहते कि दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मटर के दाने आए हैं, जब आपने उन्हें बोया और आप देखना चाहते कि उनकी हाइट क्या होगी, लंबी होगी, छोटी होगी या बीच की होगी, आप ये देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्रॉस कर, इसी को हम क्रॉस कहते हैं। क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने कहा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, इसी को फर्टिलाइजेशन को ही हम जेनेटिक्स में क्रॉस कहते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या कहा, क्योंकि हम देखना क्या चाहते हैं कि दोनों को, जब हमने दोनों के कैरेक्टर को मिक्स कर दिया है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हमें ये देखना है। ठीक है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें श्योर होना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन की पॉलिनेशन इन दो पौधों के बीच में ही हो। ऐसा ना हो कि एक छोटा पौधा है उसके बीच में, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो गई, या एक लंबा पौधा यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो गई, फिर हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। हमें, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है, हमने कैरेक्टर क्या लिया है, अब यहाँ पर कैरेक्टर भी आ जाते हैं। कैरेक्टर हमने क्या लिया है, प्लांट हाइट को हमने कैरेक्टर लिया है। ट्रेट यहाँ पर क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट हमारे पास आ जाते हैं। और हमने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, कृत्रिम रूप से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि सिर्फ इन दोनों के बीच में ही पॉलिनेशन हो, किसी तीसरे के तीसरा यहाँ पे ना आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किसी भी एक फ्लावर से, कोई भी एक पौधा है, दोनों पौधे में से हमने एक पौधे को चूज किया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर इसके क्या कर दिए हैं, जो स्टेमन है, जो पुंकेसर वाला भाग है, उसे रिमूव कर दिया। कौन सा भाग आता है हमारे, ये हमारा यानी कि फ्लावर का पुंकेसर, जिसे आप स्टेमन कहते हैं। या तो पुंकेसर को पूरा ही, पुंकेसर पूरा है यानी कि ये पूरा भाग पुंकेसर है, लेकिन इसके दो पार्ट हमारे पास आते हैं, जिसे हम एंथर या पराग कोश कहते हैं, और ये वाला भाग है फिलामेंट, जिसे आप पुंज तंतु कहते हैं। ठीक है, दोनों भागों को मिला करके आप क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे पुंकेसर कहते हैं। अब दोनों चीजें, या तो आप पूरा निकाल लीजिए या फिर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालिए तो भी इनफ होगा। एंथर वाला पोर्शन आपने निकाल दिया, एक से, दोनों में से नहीं निकालेंगे, एक से। अब यहाँ पर, क्योंकि ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो दोनों प्रकार के पॉलिनेशन हमें रोकने थे, स्वपरागण और परपरागण। आपने परागण पढ़ा है, परागण आपने पढ़ा होगा, तो आपने कहा एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। क्या होता है स्वपरागण और परपरागण? अब ऐसा नहीं होता है कि एक ही फ्लावर में एक फ्लावर आपको छोटा दिखे और एक आपको बड़ा दिखे, ऐसा नहीं होता है, सेम ही फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये है, दूसरा पौधा है, सेम स्पीशीज होगी। ठीक है, स्पीशीज हमारे पास सेम यहाँ पर होगी। तो ये पार्ट्स की क्या क्या नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है। क्लियर है? अब हमने क्या बोला, यहाँ पर हम पॉलिनेशन को समझ रहे हैं। हमने कहा कि पॉलिन ग्रेन जो है, पॉलिन ग्रेन, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, पॉलिन ग्रेन आ जाते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन में क्या हो जाता है, या तो इसी फूल का पॉलिन ग्रेन इसी की स्टिग्मा में आ जाए, एक केस ये हो सकता है, या फिर हमने कहा इसी फूल का पॉलिन ग्रेन इसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा में आ जाए। डिफरेंस ध्यान में रखिए, इसमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है। या फिर हमने कहा कि इसका जो पॉलिन ग्रेन है, इसका जो पॉलिन ग्रेन है या फिर इसकी स्टिग्मा में आ जाए, या इसका पॉलिन ग्रेन इसके स्टिग्मा में आ जाए। तीनों प्रकार के जो यहाँ पे क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है, उसमें आपको डिफरेंस को समझना है। ठीक है, हमने कहा कि पहले प्रकार का जो हमारे पास
पहले प्रकार का जो पॉलिनेशन हमारे पास आया है उसमें हमने कहा ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ये आप जानते हैं स्वपरागण होगा, क्योंकि उसी फूल के जो पॉलिन ग्रेन है उसी की स्टिग्मा में जा रहे हैं। दूसरे प्रकार का जो पॉलिनेशन हमारे पास आया है वो ये है, जिसमें हमने क्या कहा कि उसी पौधे के प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, ठीक है, एक ही पौधे पे दो फूल लगे हुए हैं। आपने कहा कि उसी प्लांट के फूल के जो पॉलिन ग्रेन है उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा में गए हैं, ठीक है, ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तीसरा हमने क्या कहा कि एक पौधे के जो फूल के पराग कण हैं वो दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये सेल्फ पॉलिनेशन भी रोकनी है, ये वाली सेल्फ पॉलिनेशन भी रोकनी है, ये वाली भी रोकनी है और ये वाली भी रोकनी है। हमें तीनों प्रकार के जो सिचुएशन यहाँ पर बन सकती हैं वो रोकनी है। क्यों रोकनी है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पॉलिनेशन इन सेलेक्टेड पौधों के बीच में ही हो। अब इसकी श्योरिटी हमें कब मिलेगी, 100% रिजल्ट हमें कब मिलेगा, जब हम कृत्रिम रूप से यहाँ पर पॉलिनेशन को कराएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो पुंकेसर था, जो स्टेमन था, उसे ही रिमूव कर दिया है। जब हमने स्टेमन को रिमूव किया तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर स्वपरागण को रोका गया। क्या किया आपने, इसे जो स्वपरागण था उसे आपने होने से क्या किया, यहाँ पर रोका। स्वपरागण अब यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को यानी कि आपने पुंकेसर या स्टेमन को हटाया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। ध्यान रखिए, वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। इमैस्कुलेशन हमने कर लिए, ठीक है, कर लिया। अब हमने कहा ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपने रिमूव कर दिया है, आपको क्या कराना है, यहाँ पर आपको इस स्टिग्मा में आपको क्या करना है, इसके पॉलन ग्रेन को भेजना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपने स्वपरागण को रोक लिया है लेकिन यहाँ पे पर परागण की प्रोसेस भी हो सकती है। अब आपको क्या करना है, पर परागण के प्रोसेस को रोकना है, ठीक है। पर परागण के प्रोसेस को आप कैसे रोकेंगे, आपने कहा आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टिग्मा को आप क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे एक बैग के थ्रू। प्रकार से आपने क्या कर दिया है, जो स्टिग्मा है स्टिग्मा को आपने ब्लॉक कर दिया है एक बैग के थ्रू। ये क्या है, बैग, इसे हम क्या कहेंगे, बैगिंग कहते हैं। यहाँ पर अगर स्वपरागण हो या पर परागण हो डिपेंड नहीं करते, क्योंकि आपको क्या करना है, इस वाले पौधे पे आपको स्टडी करनी है। अब क्या होगा, यहाँ पर जब इस पौधे के पॉलिन ग्रेन क्या हो गए हैं, मेच्योर हो गए, इस फूल के पॉलिन ग्रेन या पराग कण जब मेच्योर हो गए हैं, तब आपने क्या किया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे बैग को। बैग को आपने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। जब आपने बैग को रिमूव कर दिया है, अब आप कृत्रिम रूप से यहाँ पर क्या कराएंगे, परागण की प्रोसेस को कराएंगे। क्या हुआ, यहाँ पर परागण हुआ है, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन यहाँ पर हो गई है, पॉलिनेशन हो गई है, लेकिन हो सकता है कि फिर से यहाँ पर पॉलिनेशन हो, तो आपने फिर से क्या किया, यहाँ पर फिर से आपने यहाँ पे बैगिंग कर दी है। अब आपने बैगिंग कर दी है तो आपने कहा यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया है, परागकण चला गया है। अब क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे हमने क्या कहा, इसी को हम क्रॉस करना कहते हैं। जब भी आपको कहा गया, हमने एक सिचुएशन ली थी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी से, इसका क्या मतलब हुआ, या फिर मैंने आपको कहा इसी सिचुएशन को लेते हैं जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इसी सिचुएशन को जब हम लेते हैं तो हमने इस सिचुएशन में क्या कहा था, कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया स्मॉल टी से। इसका मतलब है ये जो पौधा था ये शुद्ध रूप से लंबा था, ये जो पौधा था ये शुद्ध रूप से कैसा था, बौना था। इस क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पर इनके बीच में हमने क्या किया है, पॉलिनेशन करवाई है। कैसे, हमने कहा कि जो भी सिचुएशन थी हमने कंट्रोल्ड सिचुएशन में यहाँ पर पॉलिनेशन कराई है। श्योर आपको होना चाहिए कि पॉलिनेशन इन दोनों के बीच में ही हुआ है, ठीक है। अब जब हम ऐसे करते तो हम फिर F1 जनरेशन को दिखाते कि F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। इसका क्या मतलब हुआ, आपने कहा जब पॉलिनेशन हो गई है फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमने कहा कि जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आपने कहा सीड का फॉर्मेशन होगा, बीज बनेगा। जब आपको बीज मिल गए हैं, ठीक है, जब आपने बीज यानी कि आपको इस पौधे से जब बीज मिलेंगे, आपने उन बीजों को बोया और जब आपने उन बीजों को बोया तब आपने उनकी हाइट को ऑब्जर्व किया। जब आपने हाइट को ऑब्जर्व किया तब आपके पास ये रिजल्ट आया है। तो F1 जनरेशन का मतलब होता है कि जो आपको इस पौधे से बीज प्राप्त हुए हैं, जब आपने उन्हें बोया तब आपने
उनका रिजल्ट देखा, आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया है, और आपने कहा कि वो कैसे थे, सारे लंबे पौधे थे। F1 जनरेशन का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। अब जब भी हम कहेंगे हमने क्रॉस किया है, जब भी हम कहेंगे F1 जनरेशन आई है, या F2 कैसे आएगी, सेम वैसे ही आएगी। F1 जनरेशन का आपने सेल्फ क्रॉस कराया, स्वपरागण कराया। स्वपरागण का मतलब होता है कि कैपिटल T स्मॉल t वाले पौधे का क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t वाले पौधे के साथ ही आपने करवाया है। फिर आपको नए सीड मिले हैं, नए सीड को फिर से आपने बोया, फिर से आपने उन्हें एनालाइज किया, आपने कहा F2 जनरेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा इन चीजों को आप लोग समझ लीजिए। चलिए, तो आज हमने बात की है यहाँ पर कुछ और टर्म्स की। अब मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है एक, जब आप एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड है। जब आप दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं तो डाई हाइब्रिड है। तो इन सारी चीजों को आप लोग क्या करेंगे, एक बार घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।